दोस्त था जिसका नाम सुनील था। अब शेयर बाज़ार में उसको इंटरेस्ट तो इतना सारा था, लेकिन अब कहीं पे यूट्यूब वीडियोस देखा कि भाई यहाँ पे पर डे का 500 से 1000 रुपया कमा सकते हो 5 से 10 हज़ार लगा के। तो मैंने उससे कहा कि हाँ कमा तो सकते हैं, लेकिन डूबने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इसे इंट्राडे ट्रेड कहा जाता है। अब उसका जो अकाउंट था वो एंजल ब्रोकिंग में था, तो उसको पता तो चलता नहीं था। तो वो थोड़ा सा पेनी स्टॉक होता है जो 50 पैसा से 1 रुपये के आसपास होता है, तो 10-5 हज़ार के इन्वेस्टमेंट करता था। अब वीडियोस भी देखते थे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे बताया कि भाई आप एक ही दिन में सुबह 9:15 के ऊपर लेके शाम को 3:10 के ऊपर अगर कोई भी स्टॉक को आप बाई या सेल करते हो, तो आपको इसके ऊपर अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है तो कंपनी की तरफ से 5 टाइम की लिमिट मिलती है, जो कि 60,000 तक का माल है वो इंट्राडे, यानी कि इन ट्रेड इन द डे। अगर आप एक ही दिन में कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करना चाहते हो तो कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे मार्जिन फैसिलिटी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कोई इसका पे नहीं करना है, सिर्फ जो ब्रोकरेज चार्ज होता है कंपनी का वो पे करना है। तो मैंने उसे कहा ये क्यों कर रहा है, इससे अच्छा तो कोटक नियो कर लेता। कोटक वालों ने लास्ट 3 साल से मेरा अगर ब्रोकरेज की बात करें तो इंट्राडे में तो मैं अनलिमिटेड ट्रेड करता हूँ, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसीलिए मैं उसको भी यही सजेस्ट किया था। और अगर आप भी करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है दिया गया है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, एक बार अगर आप कोटक नियो यूज़ करेंगे ना, आपका इतना ब्रोकरेज चार्ज बचेगा कि आप इंट्राडे में जो ब्रोकरेज चार्ज देते हैं ना, जो एंजल ब्रोकिंग या जीरोधा में, वो इससे कंपैरिजन में आप मुझे बस दिल से दुआ देंगे कि भाई क्या आपने क्या एप्लीकेशन दिया था। कोटक नियो इतना बेस्ट है, मैं एक ट्रेड मारूँ या 1000 ट्रेड मारूँ एक दिन की, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है। और ये लाइफ टाइम तक मुझे लगता है कि कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से है, कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लगने वाला है। तो मैंने उसको यही सजेस्ट किया था। अब उसने कहा कि भाई इंट्राडे ट्रेड में मुझे पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। तो मैंने उसको अपनी स्ट्रेटजी बताई थी कि भाई इंट्रा ट्रेड में आपको है ना मिनिमम 10,000 कैपिटल तो चाहिए। 10,000 कैपिटल यानी कि ऑलमोस्ट हर एक किसी के पास भी निकल आता है कभी, अगर 2-3-4 महीने में भेगा करे तो भी 10 या 20,000 तक कैपिटल निकल आता है। तो मैंने उसे कहा ठीक है भाई 10,000 कैपिटल रखना बराबर। तो मैंने उसको सिखाया था। अब सबसे पहले तो उसका डीमेट अकाउंट खुला, उसके बाद स्टॉक कौन सा सिलेक्ट करना ये सिखाया था। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है यही होती है इंट्राडे ट्रेड में। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, सभी स्टॉक्स के ऊपर अगर इंट्राडे करने जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉफिट बनने की जो एक ताकत होती है वो नहीं मिलेगी, और वहाँ पे लॉस ही होता है इंट्राडे में। ज़्यादातर देखा है मोस्ट ऑफ ट्रेड में इंट्राडे में 100-200 या 250-300 तक का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और जब आप ट्रेड लेंगे ना तो वहाँ पे वो लॉस ही निकल के आएगा। ये मैंने देखा है और ख़ुद मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी जब मैंने फॉलो किया है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में पैसा है वो यहाँ पे कमा सकता हूँ कंपेयर टू ऑप्शन। इंट्राडे इज़ द 75% है वो यहाँ पे सेफ जोन है। अगर 500 से 1000 एक दिन का कमाना है तो आपको 10 से 20 हज़ार का जो कैपिटल होता है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक जो होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कौन सा लेना है। ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखे तो ही अच्छे से पता चलेगा, वरना आप मत देखिएगा, यहाँ से ही छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले जो 52 वीक्स हाई स्टॉक्स होता है ना वहाँ पे जाइए, उसका चार्ट देखिए, गूगल में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वो 52 वीक्स हाई है और सुबह के टाइम अगर पिछला जैसे कि कल 600 के ऊपर क्लोजिंग दिया और आज 605 610 चल रहा है, तो सुबह 9:30 बजे के बाद अगर उसने अपना एक 610 से 600 या फिर 605 के ऊपर अगर सपोर्ट बनाया है और वहाँ से 605 से 607-8 चल रहा है, तो उसका मतलब ये 615 या 620 तक जा सकता है। वैसे पॉइंट आउट कोई भी होता है, ये तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टॉक लिया हुआ है कोई भी टाइप का, तो यहाँ पे हमें
600 का जो स्टॉक्स होता है ना, ऑलमोस्ट उसमें 6 पॉइंट तक का ही यहाँ पे कैपेसिटी रखना पड़ेगा। इंट्राडे में 6 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। अब 6 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, यानी कि हमारे पास अगर 10,000 का कैपिटल है तो हम 60,000 का माल ले सकते हैं, और 600 का स्टॉक है यानी कि 100 पीस ले सकते हैं। और ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं तो 600 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट है वो इसमें निकल के आ सकता है। 6 पॉइंट का अगर मूवमेंट की बात करें तो 100 पीस के हिसाब से। और एक दिन का अगर तिहारी की बात करें तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है। और एसएल की बात करें तो इसमें हमेशा इसकी जो सपोर्ट होता है ना, 1 से 2 रुपये उसमें कम से कम ही एसएल रखना चाहिए। अब आप कहेंगे हर बार एसएल ही हिट हो जाएगा, तब मैंने मेरे दोस्त को भी यही बताया था। वो बोल रहा था कि ये सब एसएल वेसएल अगर होगा, तो मैंने बोला कि एसएल जब हिट हो जाता ना तो स्टॉक है वो वापस ऊपर नहीं आएगा। अगर ऊपर वापस आ गया ना वही लेवल के ऊपर, वही एसएल वापस रहेगा। एक बार हिट करेगा, दूसरी बार अगर वो सपोर्ट के ऊपर है ना तो वो वापस यहाँ पे प्रॉफिट दे के जाएगा। ये तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी 52 वीक्स हाई के ऊपर। सेकंड स्ट्रेटेजी है टाइमिंग की। हमेशा जो इंट्राडे ट्रेड होती है वो सुबह अगर 11:40 के ऊपर अगर हम लेंगे तो वहाँ पे हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंच टाइम कुछ भी टाइम होता रहता है। ऐसे अगर मार्केट की भाषा में कहे तो कोई लंच टाइम नहीं होता, लेकिन मूवमेंट एक देखने को मिल सकता है। अगर वो 52 वीक्स हाई के ऊपर होता है ना, अगर वो 5% चला है ना तो ऑलमोस्ट 2 या 2.5% है वो यहाँ पे 11:40 पे चल जाएगा। और इंट्राडे ट्रेड में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यहाँ पे साइकोलॉजी है वो ब्रोकरेज चार्ज की है। अगर यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा दिया ना तो जितना प्रॉफिट नहीं होगा ना उससे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज लग जाएगा। जो कि कोटक नियोग है वही मुझे बचाया था, वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। गलत तरीके से मैं सजेस्ट नहीं करता कभी किसी को। और कैंडल स्टिक का चार्ट पैटर्न भी है, जो भी मैं आपको मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू मेरे जो भी मेरे पास है उसके थ्रू समझाऊँगा। तो ये जो 2 स्ट्रेटेजी है ना वो मैं खुद फॉलो करता हूँ, और मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिलता है। मेरे दोस्त को भी बुलाया था। लेकिन साइकोलॉजी के लिए ये होता है कि यहाँ पे मैं क्या ऑप्शन ज़्यादा खेल लेता हूँ, उसमें मेरा लॉस होता है। बाकी मेरा अभी अगर बात करें तो परसों की थोड़े दिन पहले, सॉरी फॉर देट, तो कुछ 3400 के आसपास का प्रॉफिट मिला था मुझे। लेमन ट्री लिया हुआ था मैंने, और कुछ 500 पीस 100 के ऊपर, 102 के ऊपर, वो 105 के आसपास गया था। 1500 उसमें मिला था, ऑप्शन स्कूल में मिला था, वैसे लगभग हो जाता है। तो ये सब हुआ था। अब ये दोनों ट्रिक है वो मैं खुद फॉलो करता हूँ। अगर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जो बहुत ही मायने रखता है मार्केट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।